इंग्लैंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो तीन सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आयरलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8, 9 या 10 सीरीज खेली है, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बातें करने वाले, वो माइकल मान, वो घंटे का, और वो नासर हुसैन, और ये फलाना टमकाना, इनकी बहसबाज ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट से ले उठा के जी व्हाइट बॉल में भी ले आए, तो जी वो मैं व्हाइट बॉल में भी बहसबाल देगा। इंडिया ने ऐसी बहसबाल इनकी घुसाई पकड़ के, इनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना। ये शाबाश शुभमन गिल, शाबाश, वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया है इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 4 विकेटों से जीते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। ऊपर से ओपनर दोनों आउट हुए, उसके बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप। अय्यर, वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही पिच पे, किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक। 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया। 221 पे 3 आउट थे। तो ऐसा छोड़ दो। पिटने के बाद भी उन्होंने अपनी रिकवरी डाली और गौतम गंभीर को खुशियों से मालामाल किया, क्योंकि गंभीर की खुशी जो होती है ना हर्षित की विकेटों के बाद, वो अलग से नजर आ रही होती है। मगर आज कोलकाता का सिर्फ हर्षित ही नहीं चले, आज अय्यर भी चले, जिनपे कपड़ा डाल के बहुत अरसे से। श्रेयस अय्यर की इत्तेफाक से कल रात को हमने बात की थी, पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है, लेकिन बहरहाल एक वनडे में पहले तो आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई मैच में इंग्लैंड को बहुत ही आसानी से हरा दिया। इंग्लैंड ने 248 रन्स का स्कोर किया था, जबकि इंडिया ने उसको बहुत ही जल्दी 251 स्कोर करके ये मैच को जीत लिया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इंग्लैंड आउट हुआ 248 में, इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, इसका क्रेडिट अक्षर पटेल को भी जाता है। शुरू में भले उनकी मार भी लगी थोड़ी, उसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। अक्सर एक बात जर्नल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना, और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाएं पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए पर वो विकेट्स लेते गए, तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली। 3 एक आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई तहफ्फुज नहीं रहा, क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं, उनकी बॉल को ग्रिप भी मिल जाता है, फिर वो आर्मर जो मारते हैं राउंड आर्म भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा था जडेजा का, यहाँ पे आ रहा है 74% वो मिडिल स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल करने, तो मैं यहाँ पे सारी बॉलें हो जाती है तुम्हारे। ये वाली चीजें आपको देखनी है। तुम्हारे लग रहा था कि ये बिल्कुल 6-4 4 ही आउट होंगे, 3-4 और ये जीत जाएंगे, लेकिन 6 विकेट गिर गई। एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट से विक्ट्री आपने नाम की है। लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स। चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड, तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। काफी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से जरा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो जरा हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल, विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने, और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें हैं उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया यूजुअली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से खदशात है या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट में, तो आपके सामने है। इसके बावजूद के विराट कोहली नहीं है, इसके बावजूद के बुमराह नहीं है, फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं है। इंग्लैंड फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं, तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं है, नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेस कर दिया। और वही जैसे मैंने आपसे कहा था 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया
जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी, जो एक साइड से विकेट तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपको क्लियरली दोनों के रोल नजर आ रहे थे। और शुभमन ने एक्सेलरेट कब किया? जब एक्चुअली करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद इंग्लैंड थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, इंग्लैंड को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद हम गेम में अंदर आ सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर टारगेट होता ना कोई 350 के पास, यार इतना बॉल स्पिन हो रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली, क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया है जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। मैं कहता हूं पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बैल बॉल और बूज बॉल, उनको पकड़ के घुसा दिया पुत्र। और ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है। वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा है हमें पेल रहा है, जो आ रहा है हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिली जा रहे हो और ऐसा पिली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बैस बॉल खेलते हो, बूस बॉल खेलते हो, घूस बॉल खेलते हो, जौन सी मर्जी बॉल खेलते हो। विदाउट इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के बाहर एक करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने। और पेला नहीं है बल्कि वो इंडिया इनडायरेक्टली ये भी बता गया है, इंडिया की टीम इनडायरेक्टली ये भी बता गई है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। वो ये बता गए हैं। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी कप्तानी। और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसे लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना, जब इन्होंने बैस बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं। और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, वो स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ। यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा या और टीमों को जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे। लेकिन इनको ये भी अब समझ आनी चाहिए कि इससे हमें लगता है क्रिकेट का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं, वो T10 की लीग में जाके खेलता है। T20 क्रिकेट उसको खिलाई जाती है, उसके बाद जो है ये वनडे भी। तो भाई अगर इस टाइप का प्लेयर आप ODI क्रिकेट खिलाएंगे तो उसको थोड़ी फिक्र होगी पीछे 20 ओवर बाकी हैं या 22 ओवर बाकी हैं। वो तो आएगा, आड़ाउड़ी करेगा, मारेगा, वो तो जाएगा कि जी मैंने तो 20 ओवर की क्रिकेट के हिसाब से जो है वो खेलना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, कैसे इंडिया ने इंग्लैंड को फर्स्ट ODI मैच में हरा दिया है। इस चीज़ से पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी हुई है। हालांकि वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इंडियन टीम को, बट मन ही मन लगता है कि वो खुश नहीं है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।